नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये वीडियो कुछ व्यूअर्स की कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए बनाई जा रही है। साथ ही साथ जो डिवाइन गाइडेंस मुझे मॉर्निंग में मेडिटेशन में मिली उसको भी आज आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। स्क्रीन पर आपको सामने नज़र ही आ रहा होगा कि एक व्यूअर ने कमेंट डाली है जिसमें कि लोटस 3 लेयर शील्ड में उन्हें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है। मैं एक एक करके जो व्यूअर्स के मेल मेरे पास आए हैं या जो कमेंट बॉक्स में उनकी कन्फ्यूज़न है, उन कन्फ्यूज़न्स को दूर करने की कोशिश करूँगी। पहले 3 लेयर शील्ड कैसे लगाते हैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। जिन्हें इस शील्ड के बारे में नहीं पता वो मेरी प्रीवियस लोटस 3 लेयर शील्ड देख सकते हैं। ये सामने पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। चक्रा मतलब मेजर एनर्जी पॉइंट्स। वैसे तो हमारी बॉडी में बहुत सारे एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़े एनर्जी पॉइंट्स होते हैं वो हमारी बैकबोन या आप कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी में स्थित होते हैं। अगर आपको अध्यात्म को समझना है तो आप साइंस की हेल्प ले सकते हैं। मुझे अध्यात्म और आध्यात्मिक अनुभव को समझने के लिए साइंस ने बहुत हेल्प की। ये जो 7 एनर्जी पॉइंट्स होते हैं इन्हीं को हम चक्रास बोलते हैं, और जब ये रोटेट करते हैं तो हमें हमारी बॉडी में फील भी होते हैं। ये एनर्जी पॉइंट्स हैं और इनका रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही तरह से होता है। ब्लॉकेजेस भी होती हैं। चक्रा से रिलेटेड मैं किसी और वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ चक्रा की बारे में बात करने की आवश्यकता मुझे इसलिए पड़ी क्योंकि मुझे आपको इस शील्ड को लगाना कैसे है ये बताना है। मैं ब्रश के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर फिर भी किसी को कन्फ्यूज़न हो तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। सबसे पहले तो आप मेडिटेशन के लिए जो भी आपने प्लेस डिसाइड किया है, अगर आपने बैठकर मेडिटेशन करने के लिए डिसाइड किया है तो वो आसन जहाँ आप मेडिटेशन करते हैं। अब ये प्रीवियस प्रिकॉशंस जो आपको मेडिटेशन के लिए लेनी होती हैं मुझे लगता है कि आप पहले से ही जानते होंगे। फिर भी अगर किसी को नहीं पता तो उनके लिए है कि आप डायरेक्ट फ्लोर के ऊपर बैठकर मेडिटेशन नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो यूनिवर्सल एनर्जी रिसीव करते हैं और एनर्जी बीम बनते हैं। अगर आप आसन नहीं बिछाएंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो मदर अर्थ मीन्स अर्थ रिसीव कर लेगी। जितने भी लोग मेडिटेशन करते हैं, जिन लोगों को ये नहीं पता वो ज़रा ध्यान से सुने। जितने भी लोग मेडिटेशन करते हैं उनकी मेडिटेशन की कुछ
100% एनर्जी अर्थ रिसीव करती है। और अगर आप आसन नहीं बिछाते हैं तो पूरी जो एनर्जी है वो अर्थ को रिसीव हो जाती है, आप असेंड नहीं हो पाते हैं। इसीलिए फ्लोर के ऊपर आसन बिछाना या कुशन रखना कंपल्सरी होता है। तो आप पहले जिस भी आसन के ऊपर ध्यान करते हैं या जहाँ पर भी लेटकर ध्यान करते हैं उसके ऊपर आसन बिछा होना चाहिए। जैसे बिस्तर के ऊपर अगर करते हैं तो वहाँ आसन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बिस्तर ज़मीन से ऊंचा ही है। वहाँ जिस भी अवस्था में आसन करते हैं आप बैठेंगे, ऊपर वाले का आवाहन करेंगे। आवाहन करने के बाद प्रार्थना करेंगे कि पहले हमें क्लींस किया जाए। अब क्लींजिंग के लिए आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। क्लींस करने के बाद आप ईश्वर से कहेंगे कि वो आपको 3 लेयर शील्ड, लोटस शील्ड प्रोवाइड करें। ये 3 लेयर प्रोटेक्शन लोटस शील्ड है। रेगुलर कॉन्टिन्यूस मेडिटेशन करने पर ये मेडिटेशन में मिलती है। सभी को मिलती है या नहीं मिलती ये मैं नहीं जानती, मुझे मिली है और सभी को देने के लिए कहा गया है, इसीलिए मैं ये दे रही हूँ। यहाँ एक बात मैं कहना चाहूँगी कि देने वाली मैं कौन होती हूँ। मैं तो सिर्फ शेयर कर रही हूँ, देने वाले तो ईश्वर हैं। बस मुझे माध्यम चुना गया है कि ये मेरे द्वारा या मेरे माध्यम से आप तक पहुँच पाए। तो आप विजुअलाइज़ करेंगे, दोनों हथेलियों को अपने सामने फैलाकर रखेंगे। हथेलियों को वाइट पार्ट जो होता है हथेलियों का आसमान की तरफ होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप हाथों को ऊपर तक उठाएंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक अपने सामने, कि जैसे आप कुछ रिसीव करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही आप रेडी हो जाएंगे, ये सारा प्रोसेस आपको आंखें बंद कर कर ही करना है। आप गॉड से जब रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको ये शील्ड प्रोवाइड करें, आप इसे कवच कह सकते हैं, कि आप परमात्मा से 3 लेयर के कमल के फूल की शील्ड का आवाहन करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके हाथ में यूनिवर्सल एनर्जी फील होगी, क्योंकि मेडिटेशन और ये सारा प्रोसेस एनर्जी का ही है, एनर्जी फील्ड का ही है। तो आपको ये आंखें बंद करके विजुअलाइज़ करना है। आप देखेंगे आपके हाथ हल्के हल्के भारी हो रहे हैं। वो एनर्जी जो आपको रिसीव होगी वो आपको अपने हाथों में फ़ील होगी। उसके बाद आंखें बंद किए आप विजुअलाइज़ करेंगे कि वो लोटस ओपन हो गया है। जब आपके हाथों में वो रिसीव होता है तो वो क्लोज़ होता है। फिर आप उसे ऊपर की साइड फिंगर से जैसे ही टॉस करेंगे तो वो पीछे से आपके पूरे बॉडी को कवर कर लेगा। अब लोटस ओपन हो गया, बैक से आपकी बॉडी को कवर कर लिया। अब इसको लगाना कैसे है? आप उसकी पेटल्स को सबसे पहले टोज़ के नीचे से एक पेटल उठाएंगे और यहाँ टोज़ के नीचे से पेटल उठाएंगे। ये आपका सहस्त्रार चक्र है, ये वाला। इससे कवर होते हुए ये आपका हार्ट चक्र है। आप इसको सहस्त्रार क्रॉस करते हुए अगर छोड़ते भी हैं तो ये अपने आप जाकर हार्ट चक्र में अटैच हो जाएगा। उसके बाद फिर यहीं से एक लेयर उठाएंगे और वापस अपने टोज़ के नीचे लेकर जाएंगे। ये हो गया सेकंड लेयर। फिर इसके ऊपर से एक लेयर उठाएंगे और वापस यहाँ पर पीछे अटैच करेंगे जहाँ पर आपका हार्ट चक्र है।
वहाँ वो फिक्स हो जाएगा। ये हो गई आपकी 3 लेयर। ये वो शील्ड है जो सबसे पहले गॉड ने आपको दी थी। ये मेरी सीक्वेंस में 3rd वीडियो में प्रोवाइड की गई थी। जब आप इस शील्ड को लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली गॉड आपको एक और शील्ड में कवर कर लेंगे। उस शील्ड का नाम है परम सुरक्षा कवच। अब जिस शील्ड के बारे में क्वेश्चन किया गया है 3 लेयर लोटस शील्ड, उस पर आते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस वही है। आप आवाहन करेंगे और गॉड को इनवाइट कर शील्ड देने के लिए कहेंगे। शील्ड मिलेगी, आप ओपन करेंगे, लोटस ओपन हो जाएगा। आपको सबसे पहली लेयर जो उठानी है वो टोज़ के नीचे से उठाकर पीछे सहस्त्रार के पीछे फिक्स कर देनी है। उसके बाद अपने लेफ़्ट हैंड से, जैसे राइट हैंड है, लेफ़्ट हैंड से पीछे से कवर करते हुए पूरा राउंड लेकर इधर। अब ये राउंड आपको ऊपर से नीचे लग रहा है, लेकिन ये ऊपर से नीचे नहीं है। ये वाला राउंड बिल्कुल भी ऊपर से नीचे नहीं है। आप इसको ऐसे समझें कि ये हमारा यहाँ पर हार्ट चक्रा है। यहाँ से लेकर अपने पीछे से लेते हुए राइट हैंड साइड से पीछे से कवर करेंगे और यहाँ पर लाकर पूरे सर्कल में इसको यहाँ फिक्स करेंगे। ये हो गई 2nd लेयर। फिर लेफ़्ट हैंड साइड से एक लेयर उठाएंगे, पेटल उठाएंगे और वापस पूरा सर्कल लेकर पीछे कवर करेंगे। ये हो गई 3rd लेयर, 3rd पेटल, तीसरी पंखुड़ी, जिसमें आप अपने आप को कवर कर लेते हैं। ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये मालूम ही नहीं है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें प्रोटेक्शन क्यों चाहिए। ये जो हायर लेवल के जितने भी आपके मेडिटेटिव गुरुज़ होते हैं वो ये जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई जाती हैं, ओपनली कुछ भी नहीं बताया जाता। तो आपको कुछ स्पिरिचुअल, अगर मैं कहूँ बहुत सामान्य भाषा में, क्योंकि वो टर्म्स बहुत टफ़ हो जाएंगे, तो मैं सामान्य भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ ऐसे कीड़े जैसे मच्छर, मक्खी, ये सब हमें परेशान करते हैं। ऐसे ही कुछ स्पिरिचुअल इंसेक्ट्स, पैरासाइट्स हमें मेडिटेशन नहीं करने देते, हमारी एनर्जी को सक करते हैं, हमारी बॉडी में घुस जाते हैं और हमें बीमार बनाते हैं। और ये बीमारियां मेडिकली भी डायग्नोज नहीं होती हैं। जो लोग इन डिज़ीज़ से सफ़र करते हैं वो ये जानते होंगे कि कई बार ऐसा होता है वो बीमार होते हैं, लेकिन मेडिकली कोई भी डिज़ीज़ डायग्नोज नहीं हो पाती। तो ये स्पिरिचुअल पैरासाइट्स ही हैं जो आपको आपकी ऑरा में घुसकर, आपकी बॉडी में घुसकर आपको अंदर ही अंदर खाते हैं और आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। अभी मेडिकल साइंस के पास इनको आइडेंटिफाई करने की ऐसी कोई डिवाइस नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में जो स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं, क्योंकि वो हाईली कॉन्शियस होते हैं, वो इन पैरासाइट्स को, इन कीड़ों को या कीट पतंगों को देख पाते हैं, इसीलिए प्रोटेक्शन आपको देते हैं। वो ये प्रोटेक्शन आपको अलग अलग तरीक़ों से दे सकते हैं। मुझे गॉड ने जैसा प्रोटेक्ट किया मैं वही प्रोसेस आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने सीधा गॉड को ही अपना गुरु माना है। और मैं आपको भी यही कहूँगी कि अगर वास्तव में किसी को गुरु मानना है तो ईश्वर को मानो, अपने आप को मानो। अपने आप को इसलिए क्योंकि वो ईश्वर आपके अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं है। इसलिए अपने आप से जुड़ो। और मेडिटेशन हमें यही सिखाता है। ये कॉन्शियसनेस हमारे अंदर तभी आती है जब हम अपने अंदर जाते हैं।
और जब हम अपने अंदर जाते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं, तो तभी हमें ये आभास होता है कि ईश्वर हमसे अलग नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी हमारे अंदर ही है। हम उस एनर्जी का एक रे कह सकते हैं या किरण कह सकते हैं, एक छोटी सी रोशनी है, और कभी भी रोशनी या किरण अपने सूरज से अलग नहीं हो सकती। तो वहाँ तक हर वो किरण उसकी पहुँच होती है जहाँ से वो निकली है। तो हमारे अंदर बॉडी में भी जो रोशनी है अपने मेन सोर्स से अटैच्ड है, बस हम अपने आप को कॉन्शियस नहीं कर पाते, उस रोशनी से अटैच नहीं कर पाते। सिर्फ़ और सिर्फ मेडिटेशन ही वो तरीका है जहाँ हम अपने आप को भी जान सकते हैं और उस रोशनी से भी अटैच हो पाते हैं, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, या परमात्मा, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, जो भी आप नाम देना चाहें। उनकी ओरिजिनल फॉर्म एनर्जी है। वो एनर्जी पावर हाउस आप कह सकते हो, उसी पावर हाउस से हम सभी निकले हैं। ये फर्स्ट व्यूअर के क्वेश्चन का आंसर है जिन्होंने लोटस शील्ड के बारे में क्वेश्चन किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनदर व्यूअर की मेल मेरे पास आई थी और वो कंफ्यूज थी कि जो इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं, क्या वो स्टार सीड होते हैं? ये बिल्कुल मिथ्य है, गलत बात है। स्टार सीड का मतलब है अनदर प्लैनेट की सोल्स। वो अर्थ की ओरिजिनल सोल्स नहीं हैं, वो अनदर प्लैनेट्स की सोल्स हैं। आप लोगों को अभी तक उतनी साइंस में पहुंचने में, या मैं कहूं कि अर्थ को अभी वहां तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन जो भी मेडिटेटिव पीपल्स हैं, जो मेडिटेशंस करते हैं और हाईली कॉन्शियस पर्सन्स हैं, वो उस स्टेट तक पहुंच जाते हैं कि जिन डायमेंशंस की हम कल्पना करते हैं वो डायमेंशंस वास्तव में होती हैं, और हम अलग अलग डायमेंशन से आए हुए सोल्स हैं। जो स्टार सीड्स हैं वो अलग प्लैनेट्स से आए हुए हैं। सभी प्लैनेट्स में लाइफ है, लेकिन सभी प्लैनेट्स की लाइफ डिफरेंट एनर्जी फॉर्म्स में है। सभी प्लैनेट्स की जो लाइफ है या वहाँ पर जो एनर्जी फॉर्म्स हैं वो अलग अलग तरीके से रहते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी किसी और वीडियो में इसको बहुत विस्तार से मैं बताना चाहूँगी। यहाँ सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि जो स्टार सीड्स होते हैं वो अलग अलग ग्रहों की आत्माएं होती हैं, जो पृथ्वी को असेंड करने के लिए आती हैं, यहाँ की पुरानी परंपराओं को तोड़ने के लिए, यहाँ साइंस की नॉलेज को बढ़ाने के लिए, हाईली स्पिरिचुअल बनाने के लिए, और साइंस और स्पिरिचुअलिटी का रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आती हैं। सभी स्टार सीड्स एक जैसी नहीं होती हैं, इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है। जिनको ज़्यादा डीप में देखना है वो वहाँ जाकर देख सकते हैं। आपके पहले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी दे चुकी हूँ और यहाँ भी मैंने दे दिया है कि स्टार सीड अलग फॉर्म है एनर्जी की। अब आपका सेकंड क्वेश्चन था जो मोस्टली लोगों को कन्फ्यूज़न है डीएम और डीएफ को लेकर। इसके ऊपर भी मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है और उसमें बताया है कि एक सोल का ओरिजिन कैसे होता है। ये जितनी भी सोल्स हैं सारी के सारी एनर्जी फॉर्म्स हैं, और जो हमारे परमात्मा हैं, हमारे पिता हैं, वो सबसे बड़ी एनर्जी बीम कह सकते हो, या सबसे ज़्यादा बड़ी एनर्जी जिससे सभी एनर्जीज़ निकली हैं। और वो दो एनर्जी से मिलकर बने हैं। एक एनर्जी को अगर हम कलर्स में कहें तो कलर्स में आप कह सकते हो एक प्योर वाइट, लेकिन प्योर वाइट भी बहुत डिफरेंट वाइट है। ये शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, आप मेडिटेशन में इन कलर्स को फील करेंगे। और एक रेड कलर भी बहुत डिफरेंट रेड कलर,
मीन्स जब मेडिटेशन में इन कलर्स को देखोगे आपको पता चल जाएगा कि मैं वीडियो के थ्रू क्या कहना चाह रही थी, जिनके लिए शब्द नहीं हैं। तो वाइट एंड रेड का कॉम्बिनेशन आप कह सकते हो। जो रेड है वो ऊर्जा का कारक है और जो वाइट है वो शीतलता, ठंडक। सेम हमारी बॉडी में भी पूरा यूनिवर्स बसता है। हमारी बॉडी में 3 नाड़ियाँ होती हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। जो सुषुम्ना है वो बैलेंस है, वो ना तो गर्म नाड़ी है ना ठंडी नाड़ी है। और एक नाड़ी हमारी गर्म होती है, एक ठंडी होती है। और इन्हीं नाड़ियों को हमें बैलेंस करना होता है। और इन्हीं को आप डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन समझ सकते हैं। जो लेफ़्ट हैंड की साइड की नाड़ी है, या आप कह सकते हो लेफ़्ट हैंड की जो बॉडी है वो वर्क करती है, वो हमारे राइट साइड के माइंड से वर्क करती है। और लेफ़्ट हैंड की साइड जो एनर्जी वर्क करती है, जिसे हमारा राइट माइंड कंट्रोल करता है, उसे हम फेमिनाइन एनर्जी कहते हैं। और जो राइट साइड की बॉडी को हमारा माइंड कंट्रोल करता है, लेफ़्ट हैंड साइड में होता है। लेफ़्ट साइड का जो माइंड है हमारी राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, उसे हम मैस्कुलाइन एनर्जी बोलते हैं। अगर मेरी बात को आप समझना चाहें तो एक फ़ोटो मैं आपको दिखाना चाहूँगी स्क्रीन पर। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि लेफ़्ट पार्ट का कलर वाइट है और राइट पार्ट का जो कलर है वो डार्क है। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी भी 2 एनर्जी से मिलकर बनी है। जो लेफ़्ट साइड की एनर्जी है उसे डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी कहा जाता है, डिवाइन मीन्स गॉड। और जो राइट साइड की एनर्जी है उसे डिवाइन मैस्कुलाइन कहा जाता है। सभी व्यक्तियों में, चाहे वो मेल हो या फीमेल, सभी में ये दोनों एनर्जी होती हैं। हम लोगों को इन्हीं दोनों एनर्जी को बैलेंस करना होता है। अब यहाँ पर DM मीन्स डिवाइन मैस्कुलाइन या FM मीन्स DF मीन्स डिवाइन फेमिनाइन। मीन्स वो एनर्जी जो डायरेक्ट गॉड की एनर्जी से निकल कर आई है और अपने आप को असेंड करते करते वापस उसी फॉर्म में पहुंच गई है कि ये इसका लास्ट बर्थ है। और लास्ट बर्थ के बाद ये वापस गॉड में ही मर्ज हो जाएगी। और जो ये वाली एनर्जी है जो अब गॉड में बस मर्ज होने ही वाली है लास्ट बर्थ के बाद, जिसे आप मोक्षा के नाम से जानते हो कि मोक्षा क्या होता है, तो मोक्षा इसी को कहते हैं कि जब हमारा लास्ट बर्थ होता है और हमारी जो एनर्जी फॉर्म है वो वापस गॉड में मर्ज हो जाती है, इसे मोक्षा कहते हैं। ये एनर्जी फॉर्म इतनी प्योर हो जाती है और हमें लास्ट बर्थ में हर हाल में इस एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्योर करना पड़ता है। ये कंपल्सरी है। अगर हम अपनी एनर्जी को प्योर नहीं करेंगे तो हम डिवाइन में मर्ज नहीं हो सकते। और ये मर्जिंग हमारी डेथ के बाद ही नहीं, डेथ से पहले भी होती है। और इसी मर्जिंग को हम डिवाइन मर्जिंग के नाम से जानते हैं। इस मर्जिंग तक या इस लेवल तक पहुंचने के लिए, डिवाइन एनर्जी के लेवल तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं और अपने कर्मास को क्लियर करना पड़ता है। और जिन लोगों के कर्मास रह जाते हैं उनके कर्मास इस लास्ट बर्थ में उन्हें सारे क्लींस करने पड़ते हैं। इसीलिए इन लोगों की लाइफ में, जिन्हें हम डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन कहते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी क्लींस के कारण इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल होती है। और जब ये एनर्जीज़, नॉर्मल एनर्जीज़ भी अपने आप को असेंड करते करते इस स्टेज तक आ जाते हैं कि मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को, ये एक बर्थ में नहीं होता, कंटिन्यूटी में होता है कि
ये एनर्जीज़ अपने आप को असेंड करती रहती हैं, और जब इनका ये लास्ट बर्थ आता है तो ये इतनी पावरफुल एनर्जी बीम्स बन जाती हैं, इतनी पावरफुल एनर्जीज़ हो जाती हैं कि इनको सिंपल एक गर्भ धारण नहीं कर सकता। तो इनको अर्थ पर आने के लिए 2 भागों में डिवाइड होना पड़ता है, और इनको एक गर्भ में ना डालकर ईश्वर 2 गर्भों के थ्रू इस दुनिया में अर्थ पर भेजते हैं। अब एनर्जी की कोई फॉर्म नहीं होती। एनर्जी के जो नाम मैंने बताए हैं वही ठंडा या गर्म, जो शीतल होती है वो स्पिरिचुअल होती है, जिसे हम बोलते हैं डिवाइन फेमिनाइन, और जो माइंड जिसका ज़्यादा वर्क करता है, लॉजिकल जो एबिलिटीज़ होती हैं, उसे हम मैस्कुलाइन एनर्जी बोलते हैं। और इस वर्ल्ड में भी रहने के लिए हमें ये दोनों ही क्वालिटीज़ चाहिए। हमें स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए, जिसे हम मोरल एजुकेशन कह सकते हो, कि हमें अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अच्छे आचार विचार चाहिए, और मेंटल पावर भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जिसे हम मैस्कुलाइन एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब क्योंकि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो ये अपने आप को डिवाइड होते हुए भी हार्ट चक्रा, ये एनर्जी फॉर्म तो एक ही है ना, तो ये डिवाइड होते हुए भी एक दूसरे से अटैच होते हैं। इन्हीं चीज़ों को समझाने के लिए शिव शक्ति का एग्ज़ाम्पल या फिर राधा कृष्ण का एग्ज़ाम्पल या फिर यीन यान का एग्ज़ाम्पल दिया जाता है। अब क्योंकि एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता, एनर्जी मेल या फीमेल नहीं होती, ये सभी में होती है। तो एक बच्चे का क्वेश्चन था, या एक व्यूअर का क्वेश्चन था, कि उसे अपने मेडिटेशन में पता चला है कि जो उसके फादर हैं वो उसके डीएम हैं, मीन्स डिवाइन मैस्कुलाइन। तो ये एनर्जी फॉर्म किसी भी रूप में आ सकती है। ये एनर्जी अगर 2 पार्ट्स में स्प्लिट होकर आई है, कभी भी 50-50% डिवाइड नहीं होती। ये एनर्जी 20-80, 40-60, 30-70 किसी भी रेशियो में डिवाइड हो सकती है, और इसीलिए डिफरेंसेस इनमें होते हैं। एज डिफरेंस होता है, सबसे पहला तो एज ही डिफरेंस होता है। सिर्फ स्टार सीड्स को छोड़कर, स्टार सीड ऐसे हैं जिनमें एज डिफरेंस कम मिलता है या ना के बराबर, क्योंकि ये साथ साथ आते हैं, ये अकेले कभी नहीं आ सकते। नहीं तो जो ओल्ड सोल्स होती हैं उनमें एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। 7 साल से लेकर 40 साल तक का एज डिफरेंस हो सकता है। और ये एनर्जीज़ जब 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है तो ज़रूरी नहीं है कि जिसको आप अपना डीएम या डिवाइन मैस्कुलाइन समझ रहे हो वो आपका हस्बैंड हो। जी नहीं, ये तो सिर्फ एनर्जी फॉर्म है। कौन सी? फेमिनाइन और मैस्कुलाइन। लेकिन क्योंकि इसे ये लास्ट बर्थ है, वापस अपने मेन सोर्स में मर्ज होना है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, तो ये अपने रियल फॉर्म में आती है। और रियल फॉर्म क्या है? हमारा रियल फॉर्म है डिवाइन। हम सभी का रियल फॉर्म डिवाइन है। जो लोग इन बातों को जितनी जल्दी समझ जाते हैं वो डेली मेडिटेशन ज़रूर करते हैं और अपनी रियल फॉर्म तक आते हैं। अब डिवाइन मैस्कुलाइन के ट्रेड्स क्या होते हैं, जो मैंने अपनी लाइफ में जाना है, कि जो वास्तव में डिवाइन पर्सन होते हैं उनके फेस को अगर आप बहुत ध्यान से देखो और ख़ासकर उनकी आँखों में अगर आँखें डाल के देखो तो उनका असली डिवाइन रूप सामने आ जाता है। मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में अपने बारे में ये एक्सपीरियंस जो मैंने अपनी लाइफ में किया मैं बता चुकी हूँ कि हाँ, मेरा असली रूप कई बार लोगों के सामने आया हुआ है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हाँ, मैं डिवाइन बीइंग हूँ। आप सभी भी डिवाइन बीइंग है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरा ये जो मेडिटेशन प्रोसेस है, मेरी साधना काफ़ी लंबी रही है और हो सकता है
क्योंकि हो सकता है आपके लिए इसलिए बोल रही हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए प्रमाण नहीं है कि ये ना जाने कितने जन्मों से मेरी साधना चलती आ रही है। स्टार सीड और ट्विन एनर्जी की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो जाने अनजाने मेडिटेशन से ज़रूर जुड़ते हैं, और जब तक ये इस प्रोसेस से नहीं जुड़ते, ये अपने कर्मा क्लींस नहीं कर पाते और वापस डिवाइन में मर्ज नहीं हो पाते। सब चीज़ हमारी विलिंग के अनुसार चलता है। बहुत फ्रीडम मिलती है हमें। ये जो लाइफ जिसे हम इतनी ज़्यादा टफ़ जर्नी कहते हैं, वो भी हमारी इच्छा से ही हम चूज़ करते हैं। इस बारे में मैं अपनी पुरानी वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ, आप मेरी वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे उस बच्चे का क्वेश्चन है कि मेरे फादर मेरे डीएम कैसे हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। यहाँ जेंडर नहीं है, एनर्जी की फॉर्म की बात हो रही है। दो फीमेल हो सकते हैं इन फॉर्म्स में, एनर्जी फॉर्म्स में। मेल फीमेल हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, मदर फादर हो सकते हैं। क्योंकि ये जेंडर की बात नहीं कर रहे हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता। आई होप सो कि जिस व्यूअर ने ये क्वेश्चन किया था कि मेरे फादर मेरे डीएम कैसे हो सकते हैं, तो उनको ये समझ में आ गया होगा कि हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, जेंडर्स की नहीं बात कर रहे हैं। एक चीज़ और जो मुझे आज सुबह मॉर्निंग में डिवाइन मैसेज मिला था, वो ये था, इसी चीज़ से रिलेटेड था, और अच्छा हुआ कि इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा। वो यही था कि लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिलेशन है, उस रिलेशन को ही अपना डीएम और डीएफ की नज़र से देख रहे हैं। यहाँ मैं आपको कुछ नाम गिना सकती हूँ और आप मुझे बताइए वो कहाँ से गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं। विवेकानंद जी का नाम सभी जानते होंगे, ठीक है। विवेकानंद और परमहंस जी, वो एक ही सोल थे, दोनों में एज डिफरेंस था, एक मैस्कुलाइन एनर्जी में और एक फेमिनाइन एनर्जी में। जो विवेकानंद जी हैं वो मैस्कुलाइन एनर्जी में हैं, और जो परमहंस जी हैं वो फेमिनाइन एनर्जी में। अब आप मुझे बताइए दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहाँ से हुए। आप जिस यूनियन या रीयूनियन की बातें आप करते हैं या सुनते हैं, तो ये कोई फिज़िकल रीयूनियन नहीं, वो वाला नहीं है जो एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है। यहाँ पे फिज़िकल यूनियन या रीयूनियन का मतलब है कि आप फिज़िकल फॉर्म में एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे के टच में आते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है आप लोगों के माइंड में कि आप एक इस स्पिरिचुअल जर्नी को नॉर्मल हस्बैंड वाइफ के रिलेशन वाली जर्नी समझ रहे हैं। ये जर्नी जो है वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन वाली जर्नी नहीं है, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की जर्नी है। यहाँ पर यूनियन भी होता है, रीयूनियन भी होता है, डिवाइन मर्जिंग भी होती है, सभी चीज़ें होती हैं। लेकिन उनको समझने के लिए आपको पहले अपनी कॉन्शियसनेस को ब्रॉड करना पड़ेगा, अपनी मेंटल लेवल को ब्रॉड करना पड़ेगा, अपनी आध्यात्मिक रूप से अपनी ऊर्जा को उठाना पड़ेगा। ये रिलेशन कोई हस्बैंड वाइफ वाला नहीं है कि हम यहाँ आए हैं, शादी खेलेंगे, बच्चे पैदा करेंगे और चले जाएंगे। जी नहीं। क्यों ये लोग जिनको हम ऋषि मुनि कहते हैं या जो तपस्या साधना करते हैं, वो पैसे के पीछे क्यों नहीं भागते। पैसा ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, ये एकदम सच बात है, बिल्कुल सच बात है कि ज़िंदा रहने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो इस लाइफ को इजी बनाने के लिए है। उसके अलावा भी हमारी ज़िंदगी है, हमारी सोल की लाइफ, जो हम यहाँ सीखने आते हैं इस अर्थ पर।
ये अर्थ हमारा स्कूल है और हम इस स्कूल में इतने अच्छे अच्छे लेसन सीखने आते हैं। सभी के लेसन्स अलग होते हैं। अब मेरी जर्नी अलग है तो ज़रूरी नहीं सबकी ही यही जर्नी हो। आप अगर वास्तव में आध्यात्मिक किताबें पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा, या चैनल्स देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हम कितने छोटे छोटे सोल पर्पस लेकर आते हैं। और मैं आपसे बातें कर रही हूँ, मैं यूँ ही नहीं कर रही हूँ। मैं एक दो चैनल्स के नाम मैं आपको बता सकती हूँ, उनको आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा इस जर्नी को समझने में हेल्प मिलेगी। एक चैनल का नाम है पाथ ऑफ हैप्पीनेस, इन्हीं का ही एक दूसरा चैनल है पाथ ऑफ पीस। इसमें से पाथ ऑफ हैप्पीनेस में जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाता है और लाइफ को समझने की कोशिश की जाती है। और जो दूसरा है पाथ ऑफ पीस, इसमें डॉक्टर न्यूटन, मूलचंदानी और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जिनके ट्रू लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू समझने की कोशिश की जाती है। एक और बुक है, बहुत ज़्यादा बढ़िया बुक है, उसका नाम है जीवात्मा जगत के नियम। उसको आप पढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा लाइफ क्या है। और योगानंद जी की जीवन गाथा, आप योगानंद जी की बुक को ज़रा जीवनी को पढ़कर देखिए, उनके रियल लाइफ के एक्सपीरियंस सुनकर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि जीवन क्या है। जीवन सिर्फ ये शारीरिक जीवन ही नहीं है, ये हमारी इस 3D लाइफ या इस दुनिया की ज़िंदगी के अलावा भी हमारी सोल की भी एक जर्नी है। तभी मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि जिस भी पर्सन को मेरी एनर्जी मैच करे, मैंने यही शब्द कहे हैं कि जिस भी पर्सन को मेरी एनर्जी मैच करे तो ही वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे, क्योंकि ये एंटरटेनिंग का चैनल नहीं है, ये नॉलेज का चैनल है। जो नॉलेज मुझे मिली है, मुझे वही नॉलेज आप लोगों से शेयर करने के लिए कहा गया है। मेरा चैनल वास्तव में गॉड गाइडेड है। जो एक्सपीरियंस मुझे हुए हैं वो ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस जर्नी को, जैसी ये जर्नी है वैसे ही समझने की कोशिश कीजिए। वो 7 स्टेजेस जिनके बारे में आप बाकी वीडियोस में सुनते हैं वो ट्रुथ है, लेकिन जिस सेंस में आप इनको समझ रहे हैं या ले रहे हैं, या कुछ स्पिरिचुअल मास्टर इसको गलत तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो तरीका गलत है। ये एक सोल की जर्नी है, सोल के असेंशन की जर्नी है कि कैसे सोल अर्थ पर आती है, अपना असेंशन करती है, असेंशन करते करते इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो 2 पार्ट्स में भी स्प्लिट होकर आती है। और जब वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट होकर आती है तो वो डिवाइन के काम के लिए आती है, वो डिवाइन टास्क लेकर आती है। वो अपने लिए नहीं आती, वो ह्यूमैनिटी के लिए आती है। और उसे पहले ही बता दिया जाता है कि आपको इतनी टफ जर्नी दी जा रही है, वो इसलिए दी जा रही है क्योंकि आपको अब अपने लिए नहीं, अब मेरे लिए, जो मेरा लाइफ, जो मैं पर्पस दे रहा हूँ, उस पर्पस के लिए जाना है, करने के लिए। और इसका रिवॉर्ड ये है कि जो आप आज मैं आपको स्प्लिट करके भेज रहा हूँ, आपको वापस यूनाइट किया जाएगा और वापस मुझ में ही मर्ज किया जाएगा। और गॉड को मैंने पहले भी बताया, गॉड मीन्स अनकंडीशनल लव। वो स्टेट इतनी में आनंद की स्टेट है। आनंद शब्द भी बहुत छोटा है। जब तक आप उस स्टेट में नहीं जाओगे, आप उस चीज़ को नहीं समझोगे। जो वास्तव में पहुँचे हुए ऋषि मुनि हुए, लॉर्ड बुद्धा हुए, और आज भी हैं ऐसे लोग। पत्री जी हैं, पत्री जी को देखो, उनसे पूछो वो क्यों सबको गाइड करते हैं कि वो मेडिटेशन के लिए आगे आएं। क्योंकि जिन लोगों ने ये आनंद चखा है, इस आनंद की स्टेट में वो गए हैं, वो जानते हैं कि एक ब्लेसिंग है गॉड की, और वापस हमें गॉड में ही मर्ज होना है। तो हमें अपना सोल पर्पस पूरा करना है। हम खुशी खुशी इस लाइफ को एक्सेप्ट करते हैं इस सोल पर्पस को करने के लिए।
ये डिवाइन के वर्क को करने के लिए। इसीलिए हम डिवाइन बीइंग्स को डिवाइन के वॉरियर्स कहा जाता है। और आप डिवाइन के वॉरियर्स होकर आप सिर्फ इस फेर में पड़े हो कि हाँ इससे मेरी शादी हो जाए, इसके साथ मैं घर बसा लूँ। शादी तो हो ही जानी है, घर भी बस ही जाना है, इस चीज़ के लिए इतना मारा मारी क्यों? और जिस डीएम या डीएफ के लिए आप परेशान हो, जो है ही आपका, उसे आपसे कौन दूर करेगा? कोई नहीं। वो सिर्फ आपके मन का भ्रम है कि आप दूर हो। आप डिवाइन वर्क करो, देखो आपको कैसे पता चलता है कि आप एक ही हो। हाँ, इस जर्नी की एक बहुत बड़ी सीक्रेट जो मैं बता सकती हूँ आपको, कि दोनों में से एक भी सोल जब भी बहुत ज़्यादा पेन में होगी, दूसरी अपने आप खींची चली आएगी उस पेन को कम करने के लिए। ये ट्रुथ है, चाहे वो इस दुनिया में हो या ना हो। एनर्जी फॉर्म में आ जाएगी अगर फिज़िकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो आपकी हेल्प के लिए तुरंत आ जाएगी। और आपने भी बहुत बार ऐसे अनुभव हुए होंगे कि ऐसे लगता है कि पता नहीं कोई तो है जो हमारी हेल्प कर रहा है। कौन कर रहा है नहीं पता, भगवान ही कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ये भगवान ही कर रहे हैं, हमारे अंदर वही तो हैं। आई होप सो आप लोगों को जो मैं कहना चाहती हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। ये आज मॉर्निंग में मेडिटेशन में मुझे बोला गया था कि इस जर्नी के बारे में आप लोग मिसगाइड हो रहे हो, इसीलिए मैंने अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए। अगर मेरी बातों से किसी को भी आहत हुआ हो या किसी की भी हृदय को चोट पहुंची हो तो बिल्कुल मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरी वजह से आप आहत नहीं होना, अपने हार्ट चक्रा को क्लोज़ नहीं होने देना। हार्ट चक्रा का ओपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए आप अपनी आइज़ क्लोज़ करेंगे और अपने हार्ट चक्रा को हील करेंगे। फ्लूट म्यूज़िक हार्ट चक्रा को बहुत इजीली हील कर देता है। मेरी वीडियो को इतने ध्यान से प्यार से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। ईश्वर आपके ऊपर अपने प्रेम के अनकंडीशनल शावर को ऐसे ही बरसाता रहे। अनकंडीशनल लव की रिवर में आप प्यारे प्यारे मीठे मीठे गोते खाएं और उस स्टेट तक पहुँचे जिसे अनकंडीशनल लव कहते हैं। जीवन में हमेशा खुश रहें, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों। खुशी खुशी उन परिस्थितियों को एक्सेप्ट करें और उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढते हुए अपनी उस स्टेट तक जाएं जो सबसे ज़्यादा जॉयफुल, हैप्पी, पीसफुल स्टेट है। धन्यवाद।